दोस्तों, हम सब ने चेस जरूर खेला होगा। आपने भी चेस खेला होगा, मैंने भी चेस खेला है। हम सबको पता है कि चेस से मेमोरी पावर बढ़ती है, माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, डिसिप्लिन हो जाते हैं हम, पेशेंस हमारा बढ़ जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। मगर ये सब मैं सिखाने नहीं आया हूँ, ये सब बताने नहीं आया हूँ आज मैं, क्योंकि ये सब आपको भी पता है। मैं वो बताने आया हूँ जो आपको नहीं पता है। चेस के बहुत सारे एडवांटेज है, यस, मगर जो चेस एक्चुअली में अपनी लाइफ के लिए सिखाता है ना, वो जो लेसन है ना, बहुत सिंपल और इफेक्टिव लेसन आप मिस कर गए। वो लेसन आपने सीखे ही नहीं। मैं वही लेसन आज आपको बताने आया। सो मैं हूं सुमित जैन, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम 10 लेसन सीखते हैं। सो लेसन नंबर 1, टू मूव अहेड यू हैव टू सम टाइम गो बैक। क्या है इसका मतलब? चेस में भी माय डियर फ्रेंड, अगर आप चेस खेल रहे हो ना, तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको अपने मोहरों के साथ आगे ही बढ़ना है। कभी कभी आपको एक स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है। जिस तरह से अगर आपको एक बड़ी जंप लगानी हो, तो आप कुछ जगह पे खड़े रह के जंप नहीं लगा सकते बड़ी। आपको जंप लगानी हो तो पहले पीछे जाना पड़ेगा, फिर भाग के आना पड़ेगा, एंड देन एक बड़ी जंप आप लगा पाएंगे। उसी तरह चेस भी आपको सिखाता है कि लाइफ में भी बड़ी जंप लगानी है ना, बहुत बड़ी जंप, तो कभी कभी थोड़ा पीछे आना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। जरूरी नहीं हर बार आगे ही भागना है। रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, सोचो, अगर जरूरत है तो थोड़ा पीछे आ जाओ। बहुत सिंपल एक डायलॉग है बाजीगर फिल्म का, शाहरुख खान कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो कभी कभी अगर हार भी गए, कभी कभी एक स्टेप पीछे भी उठाना पड़ा, तो कोई बात नहीं, उठा लेंगे। लेसन नंबर 2, स्मॉल चेंजेस बिग अचीवमेंट्स। चेस में भी आपको एक एक स्टेप चलना है, एक साथ बहुत सारे स्टेप्स नहीं चलने। एक स्टेप एक टाइम, एक चाल एक टाइम। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, लाइफ में भी छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं उठाने। आपने आज छोटे स्टेप्स उठाए, कल छोटे स्टेप्स उठाए, परसों उठाए, नरसों उठाए, हर वीक उठाए, हर महीने उठाए, हर साल उठाए। वो छोटे स्टेप्स आपने इतने सारे उठाए ना, अब वो एक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया है। और वो जो छोटे स्टेप्स उठाए ना, उसकी वजह से आपको बहुत बड़े फायदे हुए, बहुत बड़ा आपकी लाइफ में बदलाव हुआ है। जिस तरह से माय डियर फ्रेंड, अगर आप 3 सूर्य नमस्कार एवरी डे मारते हो ना, 3 सूर्य नमस्कार, मैं नहीं कहता कि लोग तो 25, 50, 100 तक मारते हैं, मैं कहता हूँ 3 सूर्य नमस्कार अगर आप एवरी डे मारते हो, एवरी डे करते हो, तो 6 महीने बाद देखेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव हो गया होगा, आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। सो माय डियर फ्रेंड, छोटा स्टेप्स, लाइफ में भी छोटे स्टेप लीजिए, हर दिन लीजिए। मगर लेसन नंबर 3, थिंक अहेड, आगे का सोचो। जब हम चेस पे होते हैं ना, तब हम पहली चाल क्या चलेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी चाल क्या चलेंगे, वो हमारे माइंड में हमारा गेम चलता है। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, लाइफ में भी आगे का सोचना पड़ता है। अगर आपका बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत सारे काम है, आपको बहुत आगे जाना है लाइफ में ना, तो आपको बहुत आगे का सोचना पड़ेगा। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, रतन टाटा की तरह, रतन टाटा फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से भाप लेते हैं, और वो लाइफ में आने वाली तकलीफों को भाप लेते हैं, वो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी भाप लेते हैं, और उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो अभी से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। सो चेस ये सिखाती है। लेसन नंबर 4, इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ सोचने से आप एक भी चाल नहीं चलोगे चेस में, तो क्या गेम जीत पाओगे? आप बैठे रहेंगे, सोचेंगे, डर के मारे कि मैं हार नहीं जाऊं ये चेस का गेम, और आप एक भी चाल नहीं चलेंगे, एक भी स्टेप आगे नहीं उठाएंगे, तो क्या आप जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक उसी तरह लाइफ में भी सोचते मत रहो। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि सोचने में ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सिर्फ सोचते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। स्टेप उठाओ, चाल चलो, टेक एक्शन नाउ। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। चेस हमें सिखाता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई नॉलेज है, और उसे अगर इम्प्लीमेंट कर देवे
तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो उसे इंप्लीमेंट करो, टेक एक्शन नाउ। वेट किसका कर रहे हो? कोई आएगा आपको उठाएगा, कहेगा जा भाई खेल, जा, ये जिंदगी का गेम है, खेलो? कोई नहीं आएगा। चेस सिखाता है लेसन नंबर 5, टीम वर्क। चेस में अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। चेस में जो आगे मोहरे खड़े हैं राजा के आगे और राजा के आजू बाजू वाले, वही उसकी ताकत है। वो अगर मोहरे एक एक करके खत्म हो जाए ना, तो राजा में कुछ ताकत नहीं है कि वो जीत जाए चेस का गेम। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है या बड़ी छोटी कंपनी है, उसे बड़ी कंपनी बनानी है ना, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैंने लाइफ में बहुत बड़ा लेसन ये सीखा है कि जिंदगी में अगर आपको बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है ना, तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको हमेशा लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और लोगों के सपोर्ट के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, तो लाइफ में बड़े गोल को हासिल कर सकते हो। लेसन नंबर 6, डोंट लूज होप व्हेन यू आर लॉस्ट। जीत हो गई, बढ़िया है, खुशियां मनाओ, अच्छी बात है, मगर अगर हार गए चेस में, अगर आप हार गए तो तकलीफ क्या है? एक गेम अगर हारने से जिंदगी के सभी गेम हार जाओगे, ये जरूरी नहीं है। एक गेम हार जाने से लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गेम हार जाने से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसी कुछ बात नहीं है। एक गेम हारने का मतलब है सिर्फ आप एक गेम हारे हो। जिंदगी के बहुत सारे गेम अभी बाकी है। जिंदगी में बहुत सारे गेम हैं जो हमको खेलने हैं और जो हमको जीतने हैं। एक गेम हार जाने से उदास नहीं होना है। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, जो थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे ना, तो हजारों बार फेल हुए थे, और उनकी टीम कह रही थी उनको कि हम हजारों बार फेल हुए, हम ये बल्ब नहीं बना सकते, हम हार गए हजारों बार। तो थॉमस एल्वा एडिसन का बहुत बढ़िया जवाब था कि हम हारे नहीं है, हमने हजारों रास्ते निकाल दिए जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हम फिर से कोशिश करेंगे और बल्ब बनाएंगे। जिंदगी में भी अगर चेस गेम हार गए हो ना, तो फिर से खेल सकते हो। दूसरा गेम ट्राई करो, जीत जाओगे। तीसरा ट्राई करो, तभी जीत जाओगे। ठीक उसी तरह जिंदगी के गेम में भी एक बार हारो, 2 बार हारो, जब तक जीतो नहीं ना, तब तक साला खेलो। एक ना एक दिन जीत हासिल होगी। लेसन नंबर 7, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द ओपोनेंट एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट। जिंदगी माय डियर इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर मिस्टेक्स खुद करें और खुद अपनी मिस्टेक से सीखें। कई बार हमें सामने वाला जो मिस्टेक कर रहा है ना, उसको देखकर भी सीखना पड़ता है कि हम वो मिस्टेक ना करें, हम वो गलतियां ना करें। अगर हम सभी गलतियां अपने खुद से करके एक्सपीरियंस लेके करने लगे ना, तो जिंदगी बहुत छोटी है। मगर हमको सामने वाले की मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। अगर हमको पता चल रहा है कि दारू पीने से सामने वाले की ये हालत हो रही है, तो जरूरी है कि वो गलती हम करें। सामने वाले ने जो मिस्टेक की, वो मिस्टेक से हम ये लेसन सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह सिगरेट पीने वाले की क्या हालत हुई है, क्या कैंसर से तड़प रहा है, या तंबाकू खाने वाला कैंसर से तड़प रहा है, उसकी क्या हालत हो रही है, तो वो देखकर हम सीख सकते हैं और वो मिस्टेक ना करें। ठीक उसी तरह चेस में भी ऐसा ही होता है माय डियर फ्रेंड, कि सामने वाला अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो मिस्टेक हम ना करें। और यहाँ तक कि सामने वाला अगर कोई मिस्टेक कर रहा है ना, तो वो मिस्टेक को देख के हम किस तरह से चेस में जीत जाए, हम किस तरह से कौन सी चाल चले कि हम चेस में जीत जाए, उसका फायदा उठाए ना, ये सोचते हैं। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ ओपोनेंट। सो दूसरों की गलतियों को देखकर भी सीखना चाहिए, ये चेस हमें सिखाता है। लेसन नंबर 8, अवेयरनेस। ये बहुत ही बढ़िया लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि अवेयरनेस, लाइफ में अवेयरनेस कितनी जरूरी है। चेस हमें सिखाता है जब सब 64 स्क्वायर, हमारा फोकस सब पे होना चाहिए। हम पूरे 64 स्क्वायर के साथ अवेयर होने चाहिए कि कौन सा हमारा मोहरा किधर बैठा है, कौन सा मोहरा सामने वाले का किधर बैठा है, सब हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम वो गेम जीत सकते हैं। अवेयरनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। हम किस मुकाम पे खड़े हैं, हम किस पोजीशन में हैं, आपकी लाइफ का अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरह से आप लाइफ जी रहे हो, किस तरह से आप लाइफ बढ़ने का आगे प्लान कर रहे हो।
वो सब अवेयरनेस आपको होना चाहिए। ओशो जी की बहुत ही बढ़िया लाइन है, एक्सेप्ट अवेयरनेस, एवरीथिंग इज माया। माय डियर फ्रेंड, अवेयरनेस आपको, आप अगर इस जिंदगी को बराबर से आंख खोल के अगर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, अगर आपका नहीं हुआ। यस, अब देखेंगे तो पता चलेगा। दूरदर्शन से एमटीवी आ गया, एमटीवी से नेटफ्लिक्स कब आ गया हमारे घर पे आपको पता ही नहीं चला। एक छोटी सी स्टोर हुआ करती थी बाहर, जहां पे हम सामान लेने जाते थे, वो अमेज़न में कब कन्वर्ट हो गई हमको पता ही नहीं चला। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे हम बाहर, और वो रेस्टोरेंट जोमेटो में कब कन्वर्ट हो गया हमें पता ही नहीं चला। ऑफलाइन ऑनलाइन में कब कन्वर्ट हो गया हमें पता ही नहीं चला। एम्बेसडर कार हुआ करती थी बहुत बढ़िया, उसके बाद ऑटोमेटिक कार आने लगी, उसके बाद ड्राइवरलेस कार आने लगी, कब ये चेंजेस हुआ हमें पता ही नहीं चला। आप आंख खोल के देखो ना, तब पता चलेगा कि आपके आजू बाजू कितने सारे चेंजेस हो गए हैं, मगर आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो अवेयरनेस की जरूरत है। आप अवेयर नहीं हो कि आपकी हेल्थ कितनी हेल्दी है, आप क्या खा रहे हो उससे अवेयर नहीं हो, आप क्या पहन रहे हो उससे अवेयर नहीं हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में कौन से थॉट आ रहे हैं उसकी अवेयरनेस नहीं है आपको, आप क्या बोल रहे हो यहाँ तक कि उसकी भी अवेयरनेस नहीं है। आपको किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। पूरी दुनिया बदल रही है, आप वही के वही खड़े हो। अगर आप बढ़ नहीं रहे हो ना, इसका मतलब क्लियर है कि आप सड़ रहे हो। 64 स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। आपके आजू बाजू सब बदल रहा है, आप 64 स्क्वायर में कहीं पे हो जब हिल ही नहीं रहे हो। लेसन नंबर 9, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। सैनिक होता है ना जो पॉन, वो अगर कुछ चाल चले ना, स्लोली एक एक स्टेप आगे जाता है ना, तब वो भी थोड़े टाइम के बाद है ना इतना पावरफुल हो जाता है कि वो चाहे तो क्वीन बन जाए, चाहे तो रुख बन जाए, चाहे तो हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुछ भी बन सकता है, उसमें इतना पावर आ जाता है। सो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो लाइफ में किसी को भी, किसी भी इंसान को। हर एक इंसान को उतना ही मान सम्मान दो जितना आप बड़े को देते हैं। जहाँ सुई काम आने वाली है ना, वहां पे सुई काम आने वाली है, वहां पे तलवार काम नहीं आने वाली है। जहाँ पे तलवार है वहां पे तलवार का काम तलवार करेगी, सुई का काम सुई करेगी। हर एक का अपना अपना रोल है। ये वो दुनिया है कि अगर एक आम आदमी, एक सीधा साधा साधारण आदमी भी अगर हर एक दिन कोशिश करे ना आगे बढ़ने की, तो एक ना एक दिन वो अपने मुकाम पर जरूर पहुंचता है। ये वो दुनिया है, ये 21वीं सदी है। यहाँ पैसे वाला गरीब को नहीं हराता है, यहाँ तेज धीमे लोगों को हराता है। जो तेज है ना वही आगे बढ़ेगा, जिसकी सोच फास्ट है, जिसकी एक्शन फास्ट है, जो एक्शन लेने में आगे है, जो सोचता है और सोचता है वो करता भी है ना, वो आगे बढ़ेगा। लेसन नंबर 10, लेसन फ्रॉम क्वीन। बहुत ही बढ़िया ये लेसन है क्वीन से। ये जो 64 स्क्वायर है ना, उसमें सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है क्वीन। और कहलाता कौन है? किंग, जिसमें कुछ भी पावर नहीं है। एक स्टेप चल सकता है बस वो किंग, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं पे भी, कोई भी एक डायरेक्शन में एक स्टेप। और क्वीन में इतना पावर है कि वो किसी भी डायरेक्शन में चाहे जितने स्टेप चल सकती है। लोग आपको आपकी स्किल की वजह से ही आपको मान सम्मान देती है, ये याद रखना। लोग आपको आपके स्किल की वजह से आपको बुलाती है, ये याद रखना। सो हमेशा मैं कहता हूं कि अपने स्किल्स पर काम करो। जितना आप स्किल्स पे काम करेंगे, जितने आप अपनी स्किल्स पे माहिरी होंगे ना, उतने आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अकेली क्वीन है जिसमें इसमें पावर है कि वो पूरा गेम पलट कर रख सकती है। अगर मान लो क्वीन को कोई मार देवे, तो क्या राजा में इतना पावर है कि वो गेम जीत सके? इम्पॉसिबल। दोस्तों, नारी शक्ति, यहाँ पे हमारी लाइफ का ये एक लेसन सिखाता है चेस कि नारी शक्ति का कभी दमन नहीं होना चाहिए। जब नारी शक्ति का अगर दमन होगा ना, तब समझना कि इंसानियत खतरे में है। सीधा लॉजिक। हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए औरत की, हमेशा उसे मान सम्मान दीजिए, हमेशा उसे प्रोत्साहित कीजिए कि आगे बढ़े, आगे आए। हमारे देश के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, और यहाँ तक कि अभी मैं कहूँ तो अरुणिमा सिन्हा, जिसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना।
आपको पता चलेगा कि क्या शक्ति है, क्या ताकत है नारी में। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर इंसानों में सबसे ज्यादा अगर पावरफुल है ना तो वो है नारी। अगर नारी नहीं होती ना तो ये दुनिया बनती ही नहीं थी। सबसे पावरफुल वो है और हम उसका दमन करने पे लगे हैं। हम उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। क्रिएटर इज ऑलवेज पावरफुल देन क्रिएशन। जो क्रिएटर है ना, हमारा क्रिएटर भी हम वही है। क्रिएटर हमेशा पावरफुल ही होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने ये 10 लेसन मैंने आपको बताए। सो इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा लेसन आपको कौन सा लगा? सो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।